नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गजानन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। बहुत ज्वलंत मुद्दा है। क्या भारत के किसी राज्य में इस निंदा कानून लागू हो सकता है? क्या पंजाब में इस निंदा कानून लागू है? जी हाँ मित्रों, सिंघू बॉर्डर पर तरन तारण के एक नवयुवक लखबीर सिंह की हत्या, आप उसके वीडियो सबने देखे हैं। इतने क्रूर और विभत्स हैं कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कैसे बेदर्दी से उसके शरीर के अंग अंग को काट कर और उसको लटकाया गया और उसको उसके कट्स से उल्टा लटकाने के बाद बूंद बूंद टपकते रक्त से उसकी जान गई। ये इतना विभत्स है कि शायद 6वीं या 7वीं शताब्दी में भी ऐसी बर्बरता देखने को नहीं मिली होगी लोगों को। मित्रों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक आसिया बीबी थी, उसकी अपने किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया और वो उसकी पड़ोसन ने उसके ऊपर में इस निंदा का आरोप लगा दिया, जिससे आसिया बीबी को सीधे मौत की सजा हो गई। उसमें ना कोई सबूत की जरूरत है और ना कोई गवाह की, सिर्फ किसी ने आरोप लगाया और हो गया। उसी के लिए वहां पर इस्लामाबाद के एक गवर्नर थे, मिस्टर तासीर करके कोई थे। उन्होंने आसिया बीबी को ऐसी सजा देने के ऊपर और इस निंदा कानून पर सवाल उठाए तो उन्हीं के गार्ड हैदरी ने उनको गोली मार दी और हैदरी पाकिस्तान का हीरो बन गया। वो जेल में गया, लेकिन पूरा प्रशासन, शासन व्यवस्था और पूरी जनता उसके साथ थी। एक कम पढ़े लिखे हैदरी के लिए पाकिस्तान के हाईली एजुकेटेड लड़कियों ने और हाई क्लास की लड़कियों ने शादी के पैगाम भेजे थे। वो पूरी कौम का हीरो था। क्या है, और इसकी भर्त्सना पूरी दुनिया ने करी थी, भारत ने भी करी थी। जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है वो क्या है? क्या ये पाकिस्तान में घटी घटना से किसी तरह से अलग है? सिंघू बॉर्डर पर कुछ निहंगों ने एक युवक पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है। ना उसका बेअदबी करते हुए कोई वीडियो है, ना गवाह है। वही जज हो गए और वही सजा मुकर्रर करने वाले और सजा देने वाले हो गए। और अगर बेअदबी हुई भी तो उनको इस चीज की सजा देने का हक और अधिकार किसने दे दिया? क्या वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस पूरी घटना पर पंजाब से कोई भी विरोध की खबरें नहीं आ रही हैं। पूरा पढ़ा लिखा वर्ग पंजाब का, देश का बुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिक पार्टियां सब इस मामले पर चुप है। ये बहुत ही घृणित हत्याकांड था, लेकिन कोई भी इस पर अपना मुंह नहीं खोल रहा है। और ये कमजोरी एक दिन बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। आपको याद है, कुछ साल पहले विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ने एक 6 से 9 इंची का एक त्रिशूल, चाकूनुमा त्रिशूल अपने कार्यकर्ताओं को दिया था कि ये हमेशा उनको अपने साथ रखना है। और शायद एक भी मामला उससे किसी को घायल करना या हत्या का या ऐसा कोई मामला आया भी नहीं था, लेकिन उसको तुरंत ही तब की तात्कालिक सरकार ने उसको बैन कर दिया था कि वो आप नहीं रख सकते अपने पास में। और शायद ऐसा कानून भी है कि कोई भी घातक हथियार आप अपने पास नहीं रख सकते। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि पंजाब के सिख धर्म के निहंगों के पास में 3-3 फुट की तलवारें कैसे हो सकती हैं? कैसे वो सरेआम उसको लेकर के इधर उधर घूम सकते हैं, जबकि निहंगों की बर्बरता और उत्पात मचाने के सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। 26 जनवरी का तांडव देख लीजिए दिल्ली में, उसमें भी निहंगों ने लाल किले पर तलवारें लहराई थी, पुलिस वालों को घायल किया था, पुलिस पर वार किया था। पंजाब में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, पुलिस वालों के हाथ काटने के उदाहरण है। और ये सबसे ताजा सिंघू बॉर्डर है। कौन से कानून, कौन से अधिकार के तहत इनको 3 फुट की नंगी तलवार अपने साथ रखने का परमिशन मिला हुआ है? अगर धर्म के आधार पर इनको मिला है कि ये अपना एक हथियार कृपाण अपने साथ रखते हैं, तो कृपाण तो बिना धार वाली 3 इंची, 2 इंची, 4 इंची की भी हो सकती है, जो अपने पास रखी जा सकती है। वो एक संकेतात्मक चीज है।
और अगर आप धर्म के आधार पर इनको हथियार रखने की परमिशन देते हैं, तो फिर दूसरी धर्म को या किसी भी कौम को अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हथियार रखने से कैसे रोक पाएंगे? और मेनली सबसे बड़ी बात है, किसान आंदोलन के नाम पर जो ये तांडव हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर पिछले 8 से 10 महीनों से, इस आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कभी किसानों को जलाकर मार दिया गया है, किसी को, लेकिन इसके आयोजकों पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लाल किले की घटना हो, चाहे वो हत्याओं का दौर हो। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लोग नहीं है, इतना कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। 3 दिन नहीं हुए हैं एक इतने विभत्स हत्याकांड को, और आज फिर राकेश टिकैत ने भारत ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि जहां जाओ मर्जी सारे कार्यकर्ता रेलें रोको। ये वो दिखाते हैं कि हमें इन ऐसी हत्याओं और ऐसी घटनाओं से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून और सिस्टम पूरा हमारे ठेंगे पर है, आप जो चाहो कर सकते हो तो कर लो। ये बहुत डेंजरस बात है। भारत में ऐसे कानून हैं कि आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाते हैं और आप उसके एडमिन हैं, अगर किसी और ने उसमें अगर 1000 सदस्य हैं या 500 सदस्य हैं, किसी ने भी एक लाइन कानून के खिलाफ या धार्मिक भावना भड़काने वाली या कुछ लिख दी, तो सबसे पहले पुलिस कार्रवाई उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर होती है, वो संचालक है उसका। फिर किसान आंदोलन में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस आंदोलन के आयोजक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या राकेश टिकैत इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? वो भीड़ जब इकट्ठी करके लाते हैं तब ये देखते हैं कि उसमें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। क्या वो भीड़ वो खुद नहीं लाते? क्या वो भीड़ बुलाने का आह्वान नहीं करते हैं? उनके पास अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कौन हमारे भीड़ में शामिल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, और वो बुलाते हैं और वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो भीड़ के अंदर घटने वाली हर घटना की जिम्मेवारी भी उनकी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं, जनता देख रही है, हर हत्या पे राजनीतिक पर्यटन शुरू होता है। हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से उस पर रिएक्ट करता है। ये एक बहुत गलत परंपरा है और मुझे बड़ी भयंकर आपत्ति है इस चीज से। क्या जनता ने प्रतिनिधियों को या किसी भी राजनीतिक दल को इसलिए चुना है कि वो उसके विरोधियों के कत्ल करने पर या विरोधियों की हत्याओं पर अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी है? क्या सबके लिए कानून अलग अलग हैं? हम सबको मिलकर इस पर सोचना होगा बहुत गंभीरता से। धन्यवाद।